जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे फ्री ITI यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। ये वीडियो दोस्तों ITI स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। जो लोग ITI कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, दोस्तों उन लोगों के बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों इसमें हम कुछ चैप्टर के कुछ वीडियो लेक्चर में हमने बात कर चुके हैं और आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चालक की। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चालक में हम यहाँ पे सिल्वर, कॉपर, सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लिए हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब हमारे पास सिल्वर, कॉपर, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के लिए यही सब मेन होते हैं। इसी को हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक में, 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। क्वेश्चन को तो हमने कवर कर लिया था, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया था। अब हम यहाँ से आएंगे सीधा यहाँ पे। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को प्रमोट करिए। दोस्तों आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा चैनल प्रमोट होगा तो हम बहुत ही बेहतर तरीके से ITI स्टूडेंट के लिए एकदम बिल्कुल फ्री में ही पूरा का पूरा कोर्स आपको पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। दोस्तों आपका एक शेयर और एक चैनल का सब्सक्रिप्शन दोस्तों हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों हम सीधा पॉइंट में आते हैं। यहाँ पे दिया गया देखिए दोस्तों सिल्वर का, तो सिल्वर मीन्स चांदी होता है। ये सिल्वर यहाँ पे आप लोग बहुत से लोग देखते होंगे, सिल्वर का मतलब चांदी होता है। अब देखिए सिल्वर, चांदी। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे दिया सिल्वर का ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक है। और ये दोस्तों 107 जो है ये परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु द्रव्यमान है। और सिल्वर को दोस्तों Ag से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों सिल्वर लिखा है। दोस्तों सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं सिल्वर की कुछ क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं सिल्वर एक बहुमूल्य और चमकीली धातु होती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमारे लाइन बाय लाइन वाइज क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया सिल्वर एक चमकीली व बहुमूल्य धातु होती है। सिल्वर का प्रतीक Ag होता है, जो कि देखिए हमने आपको यहाँ पे दिखाया था। सिल्वर का प्रतीक दोस्तों यहाँ पे देखिए Ag होता है। ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु द्रव्यमान है, लगभग इसका दोगुना होता है। परमाणु क्रमांक का दोगुना लगभग परमाणु क्रमांक होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ का सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान 107.8 यूनिट होता है। अब देखिए 47 है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये देखिए 47 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 18, 1। तो जैसे इसमें होता है 2n² के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में 8, फिर 18, फिर 32, ऐसे करके रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम n बराबर 1 ले लेते हैं। अब हम 2n² को हम पहले आपको ये बता देते हैं कन्फर्म करके। जैसे यहाँ पे थोड़ा सादा पेपर पेज की तरह है। यहाँ पे देखिए 2n², किसी भी कक्षा में 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसी के हिसाब से रहती है। अगर हम n बराबर 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 2 आएगा। अगर हम ले लेते हैं n बराबर 2, 2 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 4 बराबर 8। अगर हम n बराबर 3 ले लेते हैं तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर बराबर 2, और ये गुणे इसके जगह पे हो जाएगा 9, तो बराबर 18। तो दोस्तों ये देखिए 2, 8, 18 और आगे भी ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। तो आप जान गए होंगे कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये अब हम यहाँ पे आते हैं सीधा। अब देखिएगा यहाँ पे
यहाँ पे दिया गया है 2, 8, 18, 18, 1। दोस्तों हम यहाँ पे 32 रखते हैं, लेकिन 32 रखने का रीज़न है कि हमारे पास 32 तो है नहीं, इसीलिए हम 18 रखेंगे। 18 के बाद फिर एक जो बढ़ेगा उसको रख देंगे। अब देखिए इस सिल्वर का क्वथनांक 2162 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब कि दोस्तों ये सिल्वर का क्वथनांक ये भाप बन के उड़ जाएगा कब? जब 2162 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म करेंगे। अब यहाँ दिया है सिल्वर एक तन्य धातु है, अतः सिल्वर का उपयोग तार या आभूषण बनाने में होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है सिल्वर सबसे अधिक विद्युत का चालक है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों सिल्वर सबसे अधिक विद्युत का चालक है, ये तो हम समझ गए, मतलब ये कि इसमें करंट का प्रवाह बहुत ही तेज़ी से होगा। लेकिन हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, इसका भी रीज़न होना चाहिए। हम लोग कॉपर का तार क्यों यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम का तार क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए, तभी तो आप इसको आप डिसाइड कर पाओगे कि हम सिल्वर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सिल्वर जो है बहुत ही महंगी धातु है, इसीलिए हम सिल्वर का यूज नहीं करते हैं। बहुत सी जगह पे आपको कॉपर का भी यूज दिखाई नहीं देगा, लगभग रेलवे में तो आपको नहीं के बराबर ही कॉपर का यूज दिखाई देता है। जहाँ पे केबलिंग किया जाता है पावर का, तो वहाँ पे भी आपको सिल्वर का ना तो कॉपर का, आपको सीधा एल्युमिनियम का, जो कि सबसे सस्ती धातु होती है, इसीलिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया था। लेकिन दोस्तों अगर बहुत से जगह पे जहाँ हाई लोड की आवश्यकता होती है, जैसे कि सर्किट ब्रेकर में जो एक कार्ड आते हैं, जो डीवीडी के कार्ड में आते हैं, जो कंट्रोलिंग का जो मतलब आईसी से रिलेटेड होते हैं, उन सब में इस सिल्वर का लेप कर दिया जाता है। सिल्वर का लेप कर दिया जाता है, कॉपर के रहेंगे फिर ऊपर सिल्वर के लेप कर दिए जाएंगे, तो उसीलिए वहाँ पे चालकता उसकी बढ़ जाती है। तो वहाँ पे हम इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बात और बता देते हैं, महंगी होने के कारण इसका यूज नहीं होता है, लेकिन अगर चालकता की बात करेंगे तो सबसे अधिक सिल्वर की चालकता होती है। मतलब कि करंट आसानी से प्रवाह करेगा और तेज़ी से प्रवाह करेगा, वो भी सिल्वर में। अब महंगी होने की वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं। अब दोस्तों सिल्वर के बाद दूसरे नंबर पे आता है कॉपर। सिल्वर के बाद अगर किसी की चालकता अच्छी होती है तो कॉपर की होती है। अब देखिए दोस्तों कॉपर का परमाणु क्रमांक ये देखिए 29 है, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, Cu से, इसका प्रतीक जो है Cu है। अब इसका परमाणु द्रव्यमान 63.546 है। अब यहाँ पे देखेंगे हम इसकी क्वालिटी क्या, देखिए ये दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, जो देखिएगा फैन में आपका जो बाइंडिंग होता है ऐसे ही होता है। इसका कलर जो है कुछ हल्का रेड कलर की तरफ होता है, जिसको कत्था कलर भी बोल सकते हैं, तो ये हल्का रेड कलर की तरह होता है। अब ऐसे ही आपको ये एनेमेल्ड तार होता है, जिस पे एक पतला तार रहेगा, इंसुलेशन उसमें किया रहता है। वो कभी भी मतलब कि जैसे आपका इंसुलेशन जो आप प्लास्टिक का रहता है, पीवीसी का, वो इंसुलेशन नहीं, इस सीधे एक लेप इस पे चढ़ा होता है, जो कि शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे इसका अब हम बारे में बात कर लेते हैं, इसका क्वालिटी क्या है, क्या क्या गुण है। अब देखिए यहाँ पे कॉपर की बात हो रही है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है, जो कि हमने आपको पहले बता दिया है। दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना है, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। नहीं तो आप इधर पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, उधर भूल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको पढ़ने से। और यहाँ पे दिया है कॉपर का परमाणु भार 63.5 होता है। मैंने तो यहाँ पे 63.546 होता है, लेकिन हमें 63.5। देखिए दोस्तों इतना सारा नंबर आप याद तो रख नहीं पाएंगे, इसीलिए ज़्यादा हम उसमें आपको ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से हम आपको कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए कॉपर एक तन्य धातु होती है, मतलब कि तन्य मतलब कि जो लचीली धातु होती है उसी को तन्य कहते हैं, जिसका प्रयोग विद्युत की चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। प्रधानता मतलब अधिकतम,
अब देखिए, कॉपर एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत की चालक के रूप में प्रधानता से प्रयोग किया जाता है। अब इसको इसलिए प्रयोग करते हैं, जो हाउस वायरिंग होता है और बहुत सी जगह पे वायरिंग में इसको कॉपर का ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम जहाँ पे 1 स्क्वायर mm का यूज़ करेंगे, अगर हम वहीं सिल्वर का अगर यूज़ करेंगे, सॉरी ये एल्युमिनियम का अगर यूज़ करेंगे, ये है कॉपर का, तो हमको 5 स्क्वायर mm का यूज करना पड़ेगा तार का साइज़। इसीलिए दोस्तों, अगर हमको ज़्यादा तार लेके जाना है तो हमारा तो वहाँ पे मोटा पड़ जाएगा, इसीलिए हम वहाँ को एल्युमिनियम का यूज़ करते ही नहीं हैं, सीधा सीधा कॉपर का यूज़ कर लेंगे। कॉपर की क्वालिटी ये होती है कि अगर जैसे कि इसमें अगर इसकी कैपेसिटी अगर जो 1 स्क्वायर mm का जो तार इतना कैपेसिटी लेकर के जा सकता है, वही अगर एल्युमिनियम का प्रयोग करेंगे तो 5 स्क्वायर mm का या 10 स्क्वायर mm का या 7 स्क्वायर mm का तार आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों हम कॉपर का ही यूज़ करते हैं। अब जैसे अगर मान लो अंडरग्राउंड केबलिंग जहाँ पे होगा तो वहाँ पे हम एल्युमिनियम का यूज़ कर देंगे, क्योंकि वो धरती के नीचे हम तार को दबा देंगे, वहाँ पे हमको कोई मतलब नहीं है कि कितना भी मोटा हो, धरती के नीचे तो दब जाएगा। लेकिन अगर आप हाउस वायरिंग की बात करोगे तो हाउस वायरिंग में आपको एक केसिंग कैपिंग पट्टी रहती है इतनी पतले से। अब मान लो आपके घर में 10 बल्ब है, आप 10 बल्ब यूज़ करना चाहते हो, अगर 5 स्क्वायर mm की अगर आप 10 तार लेके जाओगे तो आपका हो जाएगा साइज़ 50 स्क्वायर mm। अगर यही 1 स्क्वायर mm की अगर 5 बार लेकर के जाओगे तो 5 स्क्वायर mm होगा, मतलब कि 10 गुना साइज इसका ज़्यादा लग रहा है। इसीलिए आपको प्रधानता से कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए कॉपर का प्रतीक Cu होता है। कॉपर का गलनांक 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब कि अगर आप 1085 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर दे देंगे उसको तो कॉपर गल जाएगा। अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 वाट 18 होता है। अब देखिए, इसका कॉपर का 29 तो होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 18 1, तो ये देखिए 8 2 10 10 10 20 8 28 1 29, यानी 29 हो गया। देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये परमाणु क्रमांक का ही विन्यास किया जाता है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं। अगर यहाँ 32 को 2 भाग में तोड़ के डिवाइड कर देते हैं, एक 18, फिर उसके बाद जो बचेगा वो रख देते हैं। अब हम आते हैं सिलिकॉन के ऊपर। अब दोस्तों, आप कॉपर भी समझ गए होंगे और एल्युमिनियम भी समझ हो गए होंगे। कॉपर दोस्तों, आपको एल्युमिनियम के भी बारे में हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे। अभी आप कॉपर तक ही आ गए हैं, अब सीधा अब हम बात करेंगे एल्युमिनियम के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एल्युमिनियम की। अब एल्युमिनियम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। एल्युमिनियम को Al से प्रतीक करते हैं। और देखिए, एल्युमिनियम का नाम भी यहाँ लिखा गया है एल्युमिनियम। अब देखिए, ये 26.9 वाट, लगभग 13 दूनी 26, लगभग देखिए ये 2 गुना है, इसका 2 गुना है। अब हम यहाँ पे नीचे इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, इस तरीके का एल्युमिनियम दिखता है रियल में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है एल्युमिनियम विद्युत की सुचालक धातु होती है। एल्युमिनियम का भार जो है कॉपर की अपेक्षा हल्का होता है, मतलब कि कॉपर का वज़न अगर 1 kg होगा तो एल्युमिनियम का वज़न लगभग 700 ग्राम होगा, इतना अंतर रहता है। तो जैसे ये 60% हल्का होता है, जैसे कॉपर की अपेक्षा जो है ये 60% हल्का होता है। अब यहाँ पे दिया गया देखिए एल्युमिनियम का प्रयोग ओवरहेड लाइन पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। देखिए, एल्युमिनियम का प्रयोग यहाँ पे कामा रहेगा। एल्युमिनियम का प्रयोग ओवरहेड लाइन में और पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। अब ओवरहेड लाइन, जैसे कि आइए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ओवरहेड लाइन जो ऊपर केबल जाता है,
ये पावर ट्रांसमिशन जो पावर को ट्रांसमिट करता है, जैसे आपके जो रोड पे जो आपका खंभा लगा है, खंभे के ऊपर जो तार लगा रहता है वही पावर ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है। ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन वही सब कहलाते हैं। अब उसमें जो है एल्युमिनियम के तार का प्रयोग किया जाता है। अब रियल में उसको कहते हैं बेयर कंडक्टर, क्योंकि उसमें कोई इंसुलेशन नहीं होता, इसीलिए उसको बेयर कंडक्टर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है यहाँ पे, आप एल्युमिनियम, कॉपर और सिल्वर तीनों को आप पढ़ लिए। तीनों एक विद्युत की सुचालक धातु होती है, मतलब कि ये चालक होती है, इसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर, मतलब अर्धचालक। फिर उसके बाद इंसुलेटर को भी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब इतना तो हो गया, हमने चालक के बारे में तो समझ लिया, पढ़ लिया, जान भी लिया, इसको देख भी लिया। अब यहाँ पे हम इसको अगर कंपैरिजन करेंगे तो देखिए हमने आपको क्या क्या बताया। देखिए हमने आपको यहाँ पे सिल्वर भी बता दिया हूँ, ठीक, जिसका परमाणु क्रमांक 47 होता है और परमाणु भार 107 होता है। कॉपर को ही बता दिए हैं, परमाणु क्रमांक 29 होता है और परमाणु भार 63.5 होता है, यानी 63 ही आप मान के चलिएगा। अब देखिए एल्युमिनियम बता दिया है। अब ये इसका परमाणु क्रमांक 26 इसका परमाणु क्रमांक 13 और परमाणु भार 26 होता है। अब आप लोग को एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। अब देखिए चालकता, देखिए सिल्वर की अधिक, फिर कॉपर की होगी, फिर एल्युमिनियम की होगी, ठीक। चालकता में अगर बात करेंगे तो सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। तो चालकता की बात अगर की जाए तो पहले सबसे ज़्यादा चालकता सिल्वर की होगी, उसके बाद कॉपर की होगी, फिर उसके बाद एल्युमिनियम की होगी। आप क्वेश्चन में नोट करके लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिएगा, सबसे अधिक चालकता किस धातु की होती है? सबसे अधिक चालकता किस धातु की होती है? अब आंसर में लिखिए, सबसे अधिक चालकता सिल्वर की होती है, ब्रैकेट में चांदी लिख लीजिएगा, सिल्वर के बाद ब्रैकेट में चांदी लिख लीजिएगा। सबसे अधिक चालकता सिल्वर की होती है। दोस्तों आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे आपको समझ में आएगा नहीं। अब ये आप ऐसे तीर मान लीजिएगा, अगर देखिए यहाँ पे चांदी का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कॉपर का, फिर एल्युमिनियम का। अब हमने बता दिया कि हम सिल्वर को क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि महंगा है, इसीलिए हम सिल्वर को यूज नहीं करते हैं। उसके बाद फिर कॉपर भी है, कॉपर भी महंगा है। एल्युमिनियम हमको बहुत ही सस्ता पड़ता है, इसीलिए ज़्यादातर हम लोग ये पावर ट्रांसमिशन में हम लोग एल्युमिनियम का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों हमें सपोर्ट करिए, हम आपको बेहतर तरीके से आपको फ्री में पढ़ाएंगे और 100% कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ में पढ़ाएंगे। कभी भी आपको ऐसा महसूस होने नहीं देंगे कि आप कहीं गलत जगह से पढ़े हुए हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप में शेयर करिए ताकि बहुत से लोग हमसे जुड़े और हमारा सपोर्ट करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।